शादी हो गई है तो नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि पति के साथ शिफ्ट जो होना है, क्योंकि शादी तो सिर्फ आपने की है। तो ये गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी वाइफ्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो सिर्फ सोच रही हैं आत्मनिर्भर बनने की, और आज की डेट में महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है आत्मनिर्भर होना। ये इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक छोटा सा संदेश है जो आप लोगों तक पहुंच जाए, और काश आप लोग जो सोच रही हैं उसे करने की हिम्मत अपने अंदर ले आए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की जो वीडियो है, एकदम एक्चुअलिटी बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि सच में आज की डेट में भी समाज में यही होता है। हमारे पेरेंट्स, इन लॉज, सब इसी बात को सपोर्ट करते हैं और फेवर भी करते हैं। अगर एक महिला है और अगर वो वर्किंग है और उसकी शादी हो गई है, और ऊपर से उसका जो हस्बैंड है वो दूसरी सिटी में यदि वो रहता है, तो बहुत रियलिटी बता रही हूँ, महिला को ही अपनी नौकरी छोड़कर हस्बैंड के साथ जाना पड़ता है। चाहे फिर वो कोई भी सिटी हो, जहाँ उसकी नौकरी वहाँ उसकी वाइफ। कभी ऐसा सुना है आप लोगों ने कि कहीं अ, महिला और पुरुष दोनों वर्किंग हैं और शादी के बाद पुरुष अपनी नौकरी छोड़कर महिला की नौकरी के लिए उस सिटी में शिफ्ट हो गया हो? बहुत रेयर केस में, 100 में से 2% मैं बोलूँगी, 2% ओनली ऐसे लोग होंगे जो इस टाइप के होंगे, जो अपनी नौकरी, अपने करियर को कॉम्प्रो करके वाइफ के लिए, उसकी खुशी के लिए, उसके करियर के लिए शिफ्ट हो जाते होंगे। मैं बोलती हूँ दोनों का ही कमाना ज़रूरी है, लेकिन क्या इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि वो अपनी नौकरी अपनी सिटी में कर ले और हस्बैंड हस्बैंड की सिटी में, और जब एक सही टाइम आ जाए और जिसकी भी नौकरी ट्रांसफ़र हो सके उस सिटी में, वो उस सिटी में जाके शिफ्ट हो जाए। ऐसा नहीं होता है। एक तो महिला शुरू से स्ट्रगल करती है पहले नौकरी पाने के लिए, और नौकरी पाने के लिए उसको अपने घर वालों को एग्री करना पड़ता है कि उसे ये चीज़ करनी है, और लग जाए तो उसके बाद शादी के बाद वो फिर अपनी उसी नौकरी के साथ कॉम्प्रो करती है, क्योंकि उसकी शादी हो गई है और उसे उसी सिटी में जाना है जहाँ उसका हस्बैंड रहता है। चलो, ये हो गई नौकरी की बात। अब आते हैं हम व्यवसाय पे। अगर एक महिला को अपना खुद का व्यवसाय करना है, तो सबसे पहले तो उस पे उँगलियाँ उठेंगी कि तुम नहीं सँभाल पाओगी। काम-काज करना, दौड़-धूप का काम करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम घर में रहो और घर परिवार को चलाओ। तो वो बहुत एग्री करने की कोशिश करती है कि मैं अगर कमाऊँगी तो इतना सपोर्ट होगा, उतना सपोर्ट होगा। चलो, एक बारी को वो हाँ भी उसको मिल जाती है, और जब वो व्यवसाय करने जाती है तो उसको दुगना काम करना पड़ता है। दुगना काम, एक तो घर का काम, दू ऊपर से उसका जो बिज़नेस है उसका काम। तो जब वो दुगना लोड उस महिला के ऊपर आता है, तो जिस काम को वो कर रही होती है, उस काम को करने की क्षमता उसके अंदर कम हो जाती है, क्योंकि उसको घर पे शाम को जाके खाना भी बनाना है, सुबह जल्दी भी उठना है। तो जब दुगना लोड लेडीज़ के ऊपर आता है, तो उसके काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तो जो व्यवसाय वो कर रही होती है, उसको उतना प्रॉफ़िट, या वो उस लेवल पे नहीं आ पाता है कि वो प्रॉफ़िट में आ पाए या वहाँ से कुछ अर्निंग कर पाए। और गलती से अगर वो व्यवसाय ऐसे-ऐसे हुआ, थोड़ा बहुत भी ऐसा लगा कि नहीं, इसको नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरा घर भी डिस्टर्ब हो रहा है और उससे मैं कुछ कमा भी नहीं पा रही हूँ। आपके इन-लॉज़ ये नहीं सोचेंगे कि इसको हमने दुगना लोड दे दिया है, जिस कारण से वो बिज़नेस में फुल टाइम नहीं दे पा रही है। लेकिन वो ये ज़रूर बोलेंगे आपसे कि कर लिया? हमने तो पहले ही मना किया था कि तुम नहीं कर पाओगी, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है ये। तो भई आपने उसको सपोर्ट कहाँ किया? क्या आपका बेटा जब नौकरी पे जाता है, तो क्या वो खाना बना के जाता है? और शाम को आता है, तो क्या वो खाना बनाता है? नहीं ना। आप उसको मेंटल फ्री करते हो ना एक साइड से कि भई घर की टेंशन मत लो, तुम सिर्फ़ कमा के लाओ। तो वो चीज़ महिला के साथ क्यों नहीं? तो आप लोग समझिए कि महिला के ऊपर कितनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जिसको वो अपने काम के साथ-साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है, और जहाँ वो डगमगाती है, वहाँ समाज और
फैमिली के ताने उसके सामने आ जाते हैं कि ये ऐसा-ऐसा है, हमें पता था तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तो आज की डेट में महिला का कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके ऊपर से अगर शादी के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाए, तो फिर उसके गए 2, 4, 5 साल, क्योंकि उसके बाद वो टोटल ऐसी हो जाती है, या तो खुद को एडजस्ट कर लेती है गृहिणी के रूप में, और एक बार अगर महिला का गृहिणी काम में मन लग गया, तो फिर उसके सपने सब खत्म, उसकी दुनिया, उसका परिवार, उसकी फैमिली, उसके बच्चे। वो फिर कुछ कमाने की सोच ही नहीं पाती, क्योंकि फिर उसको उस गृहिणी वाले माहौल में रहने की आदत पड़ चुकी होती है। वो बस यही सोचती है कि बच्चों को इतना पढ़ा लिखा दूँ कि कल जाके मेरे बच्चे कुछ बन जाएँ। खुद के सपने सब खत्म, खुद की वैल्यू सब खत्म, खुद का पैसा सब खत्म, कुछ नहीं सोच पाती है, कुछ भी नहीं सोच पाती है। और उसके ऊपर से जब घर परिवार में हस्बैंड के साथ या इन-लॉज़ के साथ थोड़े बहुत भी मनमुटाव होते हैं, झगड़ा होता है, तो सामने बात आती है कि मैं खिलाता हूँ, मैं कमा के लाता हूँ, तुम करती क्या हो घर पर? तुम पे बच्चे भी नहीं सँभलते, तुम पे घर का काम भी नहीं होता। तो इन तानों से परेशान होकर उस समय उस महिला को ये लगता है कि इन लोगों के लिए मैंने अपने सपनों के साथ खिलवाड़ किया। इन लोगों को आगे बढ़ाते-बढ़ाते, इन लोगों का ख़्याल रखते-रखते मैं खुद को पता नहीं कहाँ भूल गई। काश उस समय मैं कुछ कर लेती, तो आज मुझे ये सुनना नहीं पड़ता। तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस बस यही था। अभी देखो बज रहे हैं रात के 10:30, मैं ऑफ़िस से आई हूँ, बहुत थकी हुई हूँ, लेकिन मैंने आज मतलब मैंने आज बस ये वीडियो ये सोचकर इतनी रात को बना रही हूँ, ताकि मैं उन महिलाओं तक अपना मैसेज ये पास कर सकूँ कि जो महिलाएँ भी आज की डेट में कुछ करने का सोच रही हैं, तो प्लीज़ करिए। क्योंकि एक समय जब बीत जाएगा ना और उस समय आपको लगेगा कि अब कुछ कर लो, तो आपके अंदर से हिम्मत नहीं होगी। ये कमाना देखिए दोनों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन महिलाओं के लिए आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर जो महिलाएँ कुछ करने का सोच रही हैं ना, अगर एजुकेटेड हैं तो ट्यूशन कीजिए, कुकिंग का शौक है तो टिफ़िन सेंटर स्टार्ट कर दीजिए, बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगता है। मैंने और भी वीडियोज़ डाले हुए हैं इस सब पे, प्लीज़ लेकिन कुछ करिए। कहते हैं एक कहावत है कि रोटी बनाने से लेके रोटी कमाने तक का हुनर एक लड़की के अंदर होना चाहिए और देने होंगे कि वो रोटी बना भी ले और रोटी कमा भी ले, किसी पर आश्रित ना हो। जब आप किसी पे डिपेंडेंसी रहते हो ना, तो आपको हर एक चीज़ का हिसाब देना पड़ता है, और जब आप खुद का पैसा कमाओगे ना, आपको किसी को हिसाब नहीं देना। आप 1000 कमा रहे हो या लाख कमा रहे हो, और लाख कमा रहे हो तो लाख अपने ऊपर लुटा रहे हो, उसका हिसाब आपको कभी किसी को नहीं देना। और अगर कोई पूछता है तो आप ये बोल सकते हो, और बोलती भी हैं महिलाएँ, मैं भी बोलती हूँ कि भई मैं खुद का पैसा कमा रही हूँ और खुद पे इन्वेस्ट कर रही हूँ, खर्च कर रही हूँ, आपसे नहीं माँग रही हूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, ये पैसा जब हम कमाते हैं, ये वो दिलाता है। और जब हम नहीं कमाते हैं ना, और अगर ₹1000 भी हमने ज़्यादा खर्च कर दिए, कहाँ खर्च कर दिए? इन-लॉज़ बोलेंगे, "हिसाब तो दो, जो भी कुछ किया है हिसाब दो।" और अगर नहीं भी हिसाब माँगते हैं यार, तो आपसे पैसा देने के टाइम पे ज़रूर पूछेंगे कि क्यों चाहिए? लेकिन जब आप कमाओगे ना, तो आपसे ये पूछने वाला कोई नहीं है कि आपको पैसा क्यों खर्च करना है, पैसा क्यों चाहिए। आप अपने बच्चों के सपने भी पूरे कर सकते हो, अपने सपने भी पूरे कर सकते हो, अपनी फैमिली के सपने भी पूरे कर सकते हो, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जिससे शादी करके आए हो, आप उसका भी एक सपोर्ट बनोगे। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए। और जो महिलाएँ डिपेंडेंट हैं, प्लीज़ अगर वो नहीं कुछ कर रही हैं, तो सोचिए और खुद को इस लायक बनाइए कि आप कुछ कर सकें, कुछ कमा सकें और अपना पैसा अर्न कर सकें। और अपनी बेटियों को भी यही समझाइए और इस लेवल का उनको बनाइए कि उनको सेल्फ डिपेंड बनना ही है। नॉट फॉर फैमिली, फॉर हर रिस्पेक्ट, फॉर हर सेल्फ कॉन्फिडेंस।
अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपनी वैल्यू के लिए आपको कमाना ज़रूरी है। ये वीडियो अगर आपको सच में पसंद आया हो तो मैं चाहूँगी कि उन महिलाओं तक ज़रूर ये वीडियो जाए, जो महिलाएँ सिर्फ़ सोच रही हैं कुछ करने का, और ये वीडियो देखकर उनको ये लगने लग जाए कि उन्हें कुछ करना चाहिए। इस वीडियो में जितनी भी बातें मैंने बोली हैं ना, कि आपको ताने सुनने पड़ेंगे, आपको हिसाब देना पड़ेगा, सेल्फ़ डिपेंड होना इतना ज़रूरी है कि आप जब खुद का पैसा कमाओगे, किसी को हिसाब नहीं देना पड़ेगा। तो जितनी भी महिलाओं ने ये वीडियो देखा है और अगर वीडियो उनको पसंद आया हो, तो वीडियो पे एक लाइक दीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू।